हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक मसला ऐसा चल रहा है जिसको लेकर के मुसलमान आपस में तगड़े करके भिड़ जाते हैं। ठीक है, अब वो मसला कौन सा मैं आपको बताता हूँ। सुन्नियों का ईमान नबी के ताल्लुक से क्या है, देवबंदियों का ईमान नबी के ताल्लुक से क्या है। मेरे अजीजों बने रहना, अगर वीडियो को वाकई प्ले कर दिया है और एक मुसलमान आप हैं तो आज की वीडियो आपको देखना जरूरी है, लाजमी है। और देखने के बाद में इतना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, इतना कुछ समझ जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि यार हम तो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन उनमें से मुसलमानों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो क्यों कहते हैं, वो किस लिए कहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में सारा खुलासा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई वीडियो बड़ा लंबा बनाते हो सोशल मीडिया पर, शॉर्ट वीडियो जब देखते हैं ना 1 घंटा ऐसे निकाल देते हो, तब आपको लंबा नहीं लगता। चलिए बहरहाल मैं शुरू में 1-2 मिनट बोलता हूं, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूं। अल्लाह के नबी का फरमान बताएंगे। चांद की आज 4 तारीख हो गई रजब की और 5 जनवरी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, अपनी आंखें खोल लीजिए कि अकीदा किसका सही है और किसका गलत है। लोग सबको सही कहते हैं, वो कान खोलकर सुन लीजिए। मैं इस मसले में नहीं पढ़ना चाहता था मेरे अजीजों, लेकिन हमारे नबी की शान बान आन का सवाल है। जो लोग ये कमतर उनको समझते हैं माज़अल्लाह। चलिए पहले आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद में खुद ही फैसला करना। मेरी बात पर ना जाए, इस भाई की बात पर जाना और आप दिल से फैसला करना क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरे साथ मुकम्मल बने रहना। वीडियो बेशक लंबा है आज का मेरे अजीज, लेकिन आंखें खोल कर रख दी हर मुसलमान की। बाद में हमने इसमें कलाम भी पढ़ा है, इसलिए वीडियो और लंबा हो गया, तो कलाम भी सुन के जाना। पहले देखिए कि कुछ मौलानाओं की इस भाई ने क्लिपें दिखाई हैं, उसके बाद में हकीकत पेश कर दी है। हर मुसलमान की आंखें खुल गई हैं, देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा, यानी कि अनपढ़ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक। कि हमारा ये नबी जो आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, ये उम्मी है। उम्मी किसे कहते हैं? अल्लज़ी ला यक़रा वला यक्तुब, जो न लिख सके न पढ़ सके, वो उम्मी। अल्लज़ी ला यक़रा वला यक्तुब, जो न लिख सके न पढ़ सके, उसको कहते हैं उम्मी। एक बात बताओ, कोई आदमी अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो ये उसके हक में ऐब है कि कमाल है? ऐब है। कहते हैं वो अनपढ़ है, न लिख पाता है न पढ़ पाता है। दूसरों के हक में उम्मी होना, अनपढ़ होना नक्स है, ऐब है। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अनपढ़ होना, उम्मी होना ऐने कमाल है। चीज को याद कर ले। तो नबी उम्मी, कौम उम्मी, और उसमें एक रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेचा। अब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। अल्लाह चाहता तो सिखा सकता, चूंकि मक्का के अंदर को ये हजारों लाखों डॉक्टर ईमान ले पाना, इस्लाम कबूल करना। क्यों? उस जमाने में अल्लाह के रसूल कोई स्कूल को नहीं गए, क्या भी BA BSc नहीं पढ़े, हेबट थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। और उससे पीछे हदीस को कटें तो 5 दफा इक़रा आया है। इक़रा जिब्रील ऐसे शीट लेकर पढ़िए या रसूल अल्लाह, इक़रा मा अना बिक़ारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता। फदम्मनी हद। लिहाजा मोहम्मद साहब जो पढ़े लिखे आदमी थे, ये दुनिया की पहली ऐसी कौम है जो अपने ही पैगंबर को ये कहती है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो जाहिल आदमी थे। तो बहुत वक्त पहले बंटी भाई हमारे मिलने वाले हैं। अब सुने, ये मैं दुकान पे बैठा था, कब्बसी की दुकान है आपकी, तो वहाँ पर बैठा था मैं। तो वहाँ पर इन्होंने आकर मुझसे ये कहा था, शायद आपको याद हो तो, और ओलमा इसकी उस आयत का तर्जुमा भी यही करते हैं, दीगर ओलमा इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा मैंने पढ़ा। वो जो इकरा वाली आयत है, इकरा बिस्म रब्बिका जी, तो वहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि उसका तर्जुमा करते हैं कि हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक वीडियो देखी भी मैंने, कोई गैर मुस्लिम है, तो वो गैर मुस्लिम की वो चालू होती है वीडियो, तो वो बोलने लगता है कि ये कैसी कौम है, हम लोगों के बारे में होता है कि जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इनके पैगंबर को ही बोलते हैं कि अनपढ़ थे। तो तर्जुमा उम्मी का माना वहाँ पर अनपढ़ से लिया गया, जबकि एक आयत करीमा और है जिसके अंदर उम्मी का माना, वहाँ पे अल्लाह पाक ने 9 जगह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 जगह 10 जगह तारीफ ही करी है कि बेशक ये अर्श के नजदीक कुव्वत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, अमानतदार हैं। अल्लाह ने तो तारीफ ही की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कि आपका जो नाम मुबारक है वो अल्लाह पाक। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मतलब हुजूर के बारे में अगर ये अकीदा रखा जाए तो हुजूर अनपढ़ थे, तो उसे क्या कहेंगे आप? मुझसे इन्होंने कहा था बात, मैं बहुत दिनों से मंडी भाई के इंतजार में था। नहीं, एक बार में वहाँ पर आसिफ भाई और हम बैठे हुए थे, तो यही वाली जो आयत करीमा थी इसके बारे में आपने मुझसे कहा था। अरे ये तो खाते हैं ना, ये तो तुम्हारे नाम दिखाएंगे। मेरी बात तो सुनिए, जैसे भाई ने मेरे से यूँ कहा कि मैं बहुत तहे दिल से इज्जत से बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हम सब ईमान वाले है ना। अब बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपका फरमान अली शान है कि जब तक तुम कामिल
मोमिन नहीं है जब तक दुनिया की हर चीज से अपने माँ बाप से बढ़कर मेरा महबूब हो जाए। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर उस आयत का ये तर्जुमा करेंगे अपन कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम से कम 12-13 उलमा मैंने सुने हैं कि वो इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। बड़ा बड़ा उलमा सऊदी अरब की जरूरत उन्होंने तर्जुमा किया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर वही लेकर आए, अभी आप मुझसे कहें ये कन्नड़ के अंदर कन्नड़ भाषा है, मेरी बात तो सुनिए आप, ये कन्नड़ भाषा है, मेरे हिसाब से ना तो आपको आती होगी ना मुझे आती है। आपने कहा पढ़िए, मैं कहूँगा क्या पढ़ूं, या तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर ये फरमा रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ता, उम्मी का माना। तो वहां पर जब आप मुझसे बार बार बोलोगे तो मैं तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, 10वीं मरतबा तक ये बोलूंगा मुझे नहीं पढ़ना आता, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया वहां पर जाकर जब आपसे ये कहा गया कि पढ़िए, तो सरकार फरमाते हैं कि क्या पढ़ूं, फिर कहा कि पढ़िए, तो सरकार फरमाते हैं कि क्या पढ़ूं। लेकिन जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा कि पढ़िए, रब के अपने हुक्म वैसे पढ़ना चालू कर दिया। तो अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो वो तो दूसरी, तीसरी, चौथी बार में पढ़ेगा ही नहीं ना। तो हमारा अब इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, अल्लाह करे आपकी भी इस्लाह हो, मेरी भी इस्लाह हो, और जो कुछ बोलने में कोई गलती हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करे। अब मैं बंटी भाई से 2 दिनों से इस बात की तलाश होता, और उसके बारे में मेरी बात तो सुनिए, हजरत आए बादशाह है, बहुत अच्छी बात है, उनके सामने मेरी बात हो, आपके भाइयों ये भी भाई है, और हम हुजूर के बारे में बात कर रहे हैं, इस दौर के बारे में जो मखलूक में सबसे अफजल है। अब वहाँ पे अल्लाह पाक फरमाता है कि ये किताब मुबीन है, कुरान करीम, इसमें हमने हर खुशबू तर चीज का बयान, यहाँ तक कि जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला, सब इसमें हमने जमा कर दिया। उसके बाद में अगली आयत में आता है कि हमने हदीस जो आप न जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, ये कुरान भी आपको हमने सिखाया। तो कुरान में सारी चीजों का बयान आ गया, सब कुछ, और सिखाने वाला अल्लाह, पढ़ाने वाला अल्लाह। तो हुजूर को अगर हम ये बोलेंगे, उस्ताद ने कहा कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो फिर ईमान मुकम्मल कैसे हुआ ये बताइए आप। आज हिंदू मजाक बना रहा है भाई, हिंदू वो क्या नाम है उसका, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, वो ये बोल रहा है कि ये कैसी कौन जो हुजूर के बारे में ये कहती है कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अरे मखलूक में आप तो ये बताइए मेरे को, मखलूक में हुजूर से बढ़कर कौन? कोई नहीं है ना। अब अगर मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैं बोलूँ पढ़ा लिखा, बंटी भाई बोलेंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये बोलेंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब पढ़ा लिखा होगा। तो ये कैसी बात है कि हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते? आप बताइए, कुरान हदीस की बात है, कुरान की तो कुरान, फिर कुरान हदीस को बयान करते हैं, वो बात है। मेरा नाम है साहब अब्दुल वाहिद कुरैशी। देखो भाईजान, मैं भी इसका कुछ भी जानने वाला नहीं, खाली इसी चीज को सीखने के लिए अपन निकले। देखो ये कारोबार, मेरा भी कारोबार ऐसा किसी में था, और उस कारोबार को छोड़ के काय के लिए निकले, ताकि अल्लाह के नबी की जिंदगी हम सीखे। अल्लाह के नबी की जिंदगी सीखे तो फिर हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ना, मेरी बात तो सुनिए आप जी, तो लोगों अपनी आवाजों को पस्त करो मेरे हदीस की बारगाह में, वरना तुम्हारे अमाल कहाँ बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें शऊर भी नहीं, खबर भी ना होगी। तो हुजूर का अदब सबसे अव्वल है, तमाम धंधा रोजगार, ये बात सब, और तमाम इबादत के पहले हुजूर का अदब सबसे पहले है। तो ये मेरी बात सुनिए हजरत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बारी ताला पाक परवरदिगार आलम फरमाता है। उसके बाद में सूरह एजाब जो आयत नंबर 22 है, अब मैं आपको हुजूर की शान एक आयत करीमा से बता दूं, जिसे तो कुरान के पन्ने पन्ने में अल्लाह ताला ने हुजूर की शान बयान करी है। लेकिन जब अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो ए ईमान वालों से खिताब है ना, तमाम फरिश्ते और अल्लाह रब्बुल इज्जत दरूद व सलाम भेजता है, या नबी तुम पर, ए ईमान वालों तुम भी भेजा करो, खुद भेजा करो, ईमान वालों से खिताब है, उम्मत में ईमान वालों से खिताब है। अल्लाह ताला फरमा इस आयत की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं किताबुत तफसीर जिल्द 6 के अंदर कि जब हम सलात लफ्ज अल्लाह की तरफ निस्बत करते हैं तो उसका माना ही होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम फरिश्तों के इज्मा में, फरिश्तों की तादाद कितनी अल्लाह लिखा जाते हैं, और वो कितने हैं उनके इज्मा में, मतलब उनकी तमाम फरिश्ते वहां पर मौजूद है। और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मेरे हबीब की हमदो सना फरमाता है, इमाम बुखारी किताबुत तफसीर के अंदर लिखा है, मैं अभी आगे बता दूं आपको। तो पन्ने पन्ने पे हुजूर का अदब। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल आप बुखारी मुस्लिम उठा के देख लें, मन रब्बों का, इस रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा रब कौन है, उसके बारे में तुम्हारा दीन क्या है। लेकिन तीसरा सवाल के बारे में ये पूछा गया कि इस हस्ती के बारे में तू क्या जानता था, क्या कहता था, मतलब तो जब तू जिंदा था, जब तू क्या कहा करता था। आप बताइए, कब्र के 3 सवालों में सबसे अहम सवाल ये है, दोनों सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो ये पूछा जा रहा है कि तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो ये पूछा जा रहा है कि तू जब जिंदा था तो तू इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। तो इधर अल्लाह ताला हम वक्त फरिश्तों के इज्मा में तारीफ बयान करता है, और इधर हम अगर सुबह से उठ के इस तरीके से बात करेंगे, हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हुजूर कल की बात नहीं जानते थे, तो ये नबी की तौहीन तो होगी ना भाई मेरे, ये बताइए ना आप जी।
آپ माशाल्लाह आपके इतना इल्म तो हमें भी नहीं है और आप काफी इल्म वाले लग रहे हैं। नहीं मैं तालिब इल्म हूँ भाईजान, तालिब इल्म हूँ। बस मेरी एक तमन्ना है कि हुजूर की अजमतें, हुजूर की अजमतें बहुत ऊंची बात है, लेकिन इतनी बात चाय मंगवा दो। मेरी बात सिर्फ इसलिए करी कि आज से 4 साल पहले ये बंटी भाई ने मुझसे आकर ये कहा था इकरा, अरबी में देख के पढ़ पाऊंगा, मुझे वो आयत कुछ नहीं, मतलब पढ़िए। तो सरकार फरमाते हैं कि क्या पढ़ूं, पढ़िए क्या पढ़ूं। लेकिन तीसरी बार में आपने पढ़ना चालू कर दिया। अब जिसको पढ़ना नहीं आता वो तीसरी बार में कैसे पढ़ेगा? सही बात, आप बताइए। बिल्कुल बता, बिल्कुल फरमाइए। सही है। फिर आपको इतना माशाल्लाह अल्लाह ने इतना इल्म दिया, अल्लाह आगे भी आपके इल्म के अंदर इजाफा करे, आमीन, दिन पे दिन करे। तो आपने ये भी पढ़ा होगा माशाल्लाह कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि मेरी उम्मत के अंदर कोई इख्तिलाफ बाकी न रहे, तो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि मेरी उम्मत एक साथ आजाद के अंदर मुब्तला न हो, उसके अंदर ये दुआ कबूल नहीं हुई। कौन सी वाली? कौन सी? इख्तिलाफ वाली। ये आप तहकीक करना इसको नहीं तो बताएंगे कि हाँ ये दुआ जी आप फरमाइए। उम्मत के अंदर ये साबित है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारे मुसलमान चाहे यूं हो जाए ऐसे एक मुट्ठी, उसके बावजूद भी इख्तिलाफ कहीं न कहीं बाकी रहे। और इसके अलावा आप और थोड़ी तहकीक करेंगे सहाबा के जमाने की, तो सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस जमाने में कोई हमारे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं थे, एक चीज को डाल दिया सबके पास वही बात पहुंच जाएगी। एक बात से दूसरी बात जब दूसरे इंसान से बोली जाती है तो बात में थोड़ी सी कमी बेसी हो जाती है ना। और कम्युनिकेशन भी उस टाइम कुछ नहीं थे, प्रिंट कल्चर ना मीडिया कुछ भी नहीं था, तो सहाबा के अंदर भी इख्तिलाफ पाए गए। जी ठीक है, अलग अलग सहाबा अलग अलग जमाने के अंदर, कोई नबी से किस जमाने के अंदर मिला, कोई नबी उस जमाने के अंदर मिला जब शराब हलाल थी, जब पर्दा का नाजिल नहीं हुआ था, नमाज सारी नाजिल नहीं हुई थी, कोई नबी बाकी जमाने में मिला, और दुनिया इतनी बड़ी कोने कोने में सहाबा पहुंचे, तो उनके अंदर भी इख्तिलाफ था सहाबा के अंदर, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। आप सल्लल्लाहु सहाबा से शागिर्द। ये थोड़ी सी आपकी बात रोकते बोलूंगा हजरत में, सहाबाओं की जो जिंदगी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, सहाबाओं की जो जिंदगी है उसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए हमें मनाही है। वो इसलिए मनाही है क्योंकि कुरान के अंदर आयत मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके साथ में भलाई का इरादा फरमा लिया। तो इंटरफेयर के जैसे उनके जो इख्तिलाफ थे उसको वहीं रखे अपन। नहीं तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझना तो पड़ेगा, लेकिन आना तो वही पड़ेगा ना भाई। लेकिन मुलाकात के लिए हम आपकी बात सुनने को तैयार है। आप गोरा नहीं आप तो मेरे चाचा की उम्र के होता है, बाबा की उम्र। नहीं मेरी बात तो सुनिए, सफेद दाढ़ी माशाल्लाह। हाँ मेरी बात सुनिए, मेरा ये कहना है कि जो सहाबाओं की बात आई ना, अपन वहां से मतलब बतौर नमूना जिंदगी अमल जो आपके रहे उससे बात कर रहे हैं आप, उनमें इख्तिलाफ रहे, तो उनमें इख्तिलाफ जो भी रहे अल्लाह के तो इल्म में थे, हमारे इख्तिलाफ भी अल्लाह के इल्म। मेरी बात तो सुनिए, वो भी अल्लाह के इल्म में है, लेकिन फाइनल फैसला कहाँ पाया? कुरान मुबीन के ऊपर। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, इसीलिए उनके आगे लगता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़वानुल्लाहि अजमईन लगता है ना, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने इनके साथ में भलाई का इरादा फरमा लिया। अब हमारी रज़ी अल्लाह ताला, अब हमारी कोई ऐसी, हम कोई भी वहां से एग्जाम्पल नहीं ले सकते कि मतलब जंग सिफ़ीन हुई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के बीच में और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बीच, तो शिया खारजी राजी जो है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को बतानो तशरीह करते हैं, और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई सहाबाओं की शान में कोई गुस्ताखी करे वो जहन्नुम के कुत्तों में से है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके साथ में भलाई का इरादा फरमा लिया। हमारा ईमान ही यही है कि अल्लाह के वली, अल्लाह के रसूल के सहाबी और अंबिया रसूल जितनी भी पाक हस्तियां नहीं है सबकी ताजीम और तौकीर करें। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में तो मैंने आपको बताया, कुरान हदीस से दलील दी। अब अगर उसके बारे में यह अकीदा कोई रखता है इख्तिलाफ, आपने फिर ये कहा कि थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि इख्तिलाफ जो है वो भी अल्लाह के इल्म में थे और रहेंगे, ठीक है ना। तो इख्तिलाफ के बारे में मैं आपको तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला को यहाँ पे अकीदा भी समझिए आप, सरकार ने बताया कि मतलब जो मेरे और मेरे सहाबाओं का अकीदे पर होगा, है ना। अब सुनिए आप, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे। बिल्कुल। अब देखिए जो माजी मतलब पास्ट, पास्ट की बात भी बता रहे हैं, उसके बाद में जो मुस्तकबिल होंगे फ्यूचर टेंस वो भी बता रहे हैं। अब सहाबाओं का ईमान देखिए, सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हक्का कौन होगा, तो कहते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, हक्का कौन होगा? सरकार फरमाते हैं जो मेरे और मेरे सहाबाओं के तरीके पर होगा, ठीक है। तो सहाबाओं के तरीका हुजूर अल्लाह ने भी आपके साथ में रिज़वान रज़ी अल्लाह ताला ने हमें कहने के लिए कहा, तो उसके बाद में सहाबाओं का गारंटी ले रहे हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबाओं के तरीके पर होगा। तो ये फिरके वाली जो बात है ना, ये तो 73 फिरके वाली हदीस बिल्कुल मौजूद है, किसी का भी इसके इख्तिलाफ नहीं है। अब रही बात कि मतलब कौन सा तरीका ऐसा होगा, तो सहाबा जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट की भी बात बता रहे हैं, और सहाबाओं का ईमान ये है कि वो पूछ रहे हैं या रसूलुल्लाह हक पर कौन होगा, मीन्स फ्यूचर आगे की बात। तो सहाबाओं का ईमान की जो हो चुका है जो होने वाला है, उसी के बाद में कुरान की आयत ले लें अपन कि हदीस जो आप न जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया, माकाना वमा यकून का बयान सिखा दिया, जो हो चुका और जो होने वाला है सब कुछ सिखा दिया। तो ईमान हमें ये रखना है कि हुजूर का अदब ही ईमान है। बुखारी की हदीस पेश करी मैंने आपके सामने, और जो अज़ियत देते हैं कुरान में फिर आयत मौजूद है, जो अज़ियत देते हैं रसूलुल्लाह को, अज़ियत दर हकीकत अल्लाह को होती है।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि घंटी भाई का खाली मैंने जवाब दिया है, आप तशरीफ रखिए, चाय मंगाएंगे हम। आप उनसे पूछिए, इंशाल्लाह ताला अच्छा लगा हो। ये बताना बहुत अच्छा, मैंने भाई की बात कही। अब ये 20 मिनट के अंदर आपकी मेरी बात तो सुनिए, आप इसका एक मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। मेरी बात तो सुनिए, इसलिए अपन अलग सा है, अलग से बात हो जाएगी। मैं मेरी बात सुनिए। हाँ, अपन कितने भी तवाफ कर लें, कितने भी तवाफ कर लें, कितनी भी इबादत कर लें, मेरी बात तो सुनिए आप, कितने भी तवाफ कर लें, कितनी भी इबादत कर लें, कितनी भी अपन तबलीग जमात में चले जाएं, तमाम खैर की बातें कर लें, अगर अकीदे पे कोई गड़बड़ है, अकीदे के ऊपर, और खास तौर से अकीदे की जाते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, तो भाई कोई भी इबादत काम नहीं आने वाला। अकीदत का तो है, अकीदत का मामला है। हुजूर के बारे में क्या अकीदा रखते हैं आप? हुजूर पढ़ना लिखना जानते थे या नहीं जानते थे? बता जाइए मेरे को, आप बता जाइए। ये अभी आप लोग इन्होंने कौन सी बात कही आपसे? मैंने तो अपन ईमान वाले हैं, अपन ईमान वाले भाई है, जब तक ईमान वाले नहीं रहेगा, अब वो समझो अच्छा ईमान वाला, आप अकीदा वाले अच्छा लो, तो आप जब तक जिंदा रहोगे जब तक कयामत नहीं आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो इसी तरह सबको मान के यार ये ईमान वाले नहीं होंगे, इनका अकीदा ये वो बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, फिर बारगाह रिसालत में फिर मैं हदीस पेश कर देता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए। ये भाई लोग आए हैं, बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहे हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए, ये बुखारी की रिवायत है, कुछ माले गनीमत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया, आप तकसीम फरमा दें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माले गनीमत को तकसीम फरमा रहे हैं, है ना। इतने में एक शख्स आता है, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन जबल खवेसरा, उसका नाम भी याद है मेरे को। वो शख्स आता है और आगे इस तरीके से उंगली उठाता है यूं करके, या मोहम्मद इंसाफ करो। हुजूर फरमाते हैं, मतलब आपके मालिक ने तकसीम करने के ऊपर, हुजूर फरमाते हैं इस जमीन के ऊपर अगर मुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कौन हो सकता है? अल्लाह की खबरों का अमीन हूं मैं, यानी ये सोने के पहाड़, ये पूरी दुनिया सोने और हीरे की कर दी जाए। तो एक बात बताइए मेरे को, जो अल्लाह का जो कलाम है, जो अल्लाह ताला की बात जो चलकर वहां से आई है, और वो यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर आती है, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं तो इसकी खबरों का अमीन हूं इस दुनिया में। तो वो यूं कहता है, वो शख्स यूं कहता है कि इंसाफ करो, इंसाफ करो। और बाकायदा उसका पूरा शरीयत का पेकर था, पूरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, जुब्बा था, नमाजों का पाबंद था, ऐसे पुष्ट देके चला गया। किनको? हुजूर को पुष्ट देके चला गया। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार निकाली, कहते या रसूलल्लाह इसकी गर्दन मार दूंगा। ईमान वाले हैं फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, ईमान वाले हैं ना, जब तो तलवार निकाली। आप ताज़ीम करते हैं ना उनकी, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की, लेकिन उस शख्स के बारे में क्यों तलवार निकाली? क्योंकि गुस्ताखी करी वहां। इंसाफ से काम करो। तो हुजूर की गुस्ताखी, अल्लाह की गुस्ताखी, भाई इसके अकीदा हमें सही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब चीजें कामयाब है। और फिर क्या फरमाया उसके पीठ देने की, जब वो पुष्ट देके से गया। साहबा के नाम रज़ी अल्लाह अन्हु से हुजूर फरमाते हैं, नहीं मत मारो, नहीं तो लोग बोलेंगे मुसलमान ने मुसलमान को मारा। इसकी पुष्ट से ऐसे लोग निकलेंगे कि जो कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, लेकिन उनके कुरान और हदीस हलक के नीचे नहीं जाएगा। और वो पुष्ट लेके गया, गुस्ताखी करके गया। किस शय की कमी थी यहाँ पर? सब कुछ था, नमाज रोजा हर जगह सब था उसके पास में, लेकिन क्या थी? जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नहीं कर सका स्पॉट पे। सब कुछ था उसके पास, रोजा हज नमाज ज़कात, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब नहीं था। अगर अदब नहीं है ना, तो दिन रात भी सजदों में पड़े रहोगे ना अजीजों, तो कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब दिल में नहीं है, तो उनकी इज्जत दिल में नहीं है। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि इस भाई की बातों को लेकर के, खासकर मेन एक टॉपिक पर बात करते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये लोग कहते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इस भाई ने क्या बताया? तीसरी बार में अल्लाह के हुक्म से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया था। अय है सुभान अल्लाह। लेकिन अभी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि इस पर मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा, अकीदे के ताल्लुक से, कि हमारा अकीदा क्या है और उनका अकीदा क्या है। जो लोग उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते? सिर्फ मेन पॉइंट यही है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मतलब उनकी ज़ात पाक को लेकर के क्या लोग ईमान रखते हैं। एक कैटेगरी के लोग क्या ईमान रखते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग क्या ईमान रखते हैं। चलिए बहरहाल अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कर देना, इस पर भी गुफ्तगू होना ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, ईमान का सवाल है। बाकी तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बान आन की बात आती है, वहाँ पर सब मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए मेरे अजीज़ों। कोई भी खबीस अगर आका की शान में गुस्ताखी करता है तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा, ताकि उसके खिलाफ FIR भी हो और उसको सख्त से सख्त कानूनी सजा भी उसको मिले। चलिए बहरहाल मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताता हूँ। वाकई आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, अभी तो हम कलाम भी पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। जो दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम रोज़ाना सुनते हैं वो आज भी सुनेंगे इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई अपने भाई की तहरीर, ध्यान से सुने, जो कोई भी अपने भाई की तहरीर यानी खत या मैसेज
को पढ़े, उसकी बिना इजाजत के पढ़े या देखे तो गोया वह आग में देखता है। मतलब आप अगर अपने भाई के मैसेज को, खत को बिना उसकी मर्जी के, बिना उसकी इजाजत के अगर उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो गोया जैसा कि आपने आग में देखा। अब समझ लीजिए नबी का फरमान है। तो अपने भाई का या किसी भी अपने रिलेशन वाले दोस्त का, आपका मोमिन भाई है, उसका उसकी बगैर मर्जी के उसका कोई मैसेज ना पढ़े, उसकी बिना इजाजत के। चलिए बहरहाल अब कलाम सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो भी हदीस मैं आपको बताता हूँ आप आगे शेयर कर दिया करें। और ये वीडियो आप ज्यादा नहीं तो 2-4 ग्रुपों में तो शेयर कर ही देना, पता नहीं किसके दिल में बात उतर जाए। चलिए कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा कर लीजिए। एक वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके सामने आपकी खिदमत में लाने वाला हूँ, कल के बाद में इंशाल्लाह ताला। तो मेरे अजीज़ों, अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना के रखें।